हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन है वो आपके कैसे रहने वाले हैं। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और नेक्स्ट 7 डेज में बेसिकली चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या फेस कर सकते हैं आप, और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए लेसन्स क्या है, सीखने के लिए आपको क्या लेसन सीखने की जरूरत है ताकि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाए। ओके, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन है उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 7 डेज। लिब्रा तुला राशि, ओके यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी ले लेते हैं यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल स्पिरिट द हैंग्ड मैन। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल। ओके ओके, यहाँ पर टावर। ओके ग्रेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके माय डियर लिब्रा, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, जो मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, चीजें पीछे छूट रही हैं। ठीक है, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए, पास्ट इश्यूज को पीछे छोड़ते हुए, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो पास्ट में आपके पहले जैसे थॉट्स रहे, ठीक है, आप उनसे मूव ऑन करते हुए आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कि बहुत गहराई में जा रहे हैं चीजों की, और
जो नई चीजें, नए नजरिए जो आपके सामने आ रहा है ना, उसको आप समझते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें आपके सामने आ रही हैं और आप उन्हें तुरंत एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि प्रोसेस स्लो है। ओके, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये रिवर्स में आया है और उसके साथ ही द हैंग्ड मैन की एनर्जीज है। दैट मीन्स यहाँ पर ना बात ये है कि आपकी सोच बदल रही है, पर आप किसी प्रकार की जल्दबाजी में हो नहीं, आप धीरे धीरे चल रहे हो। एक होता है ना कि कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिली कहीं से, ठीक है, और आप उस इंफॉर्मेशन को जब आपने लिया तो आप उसे स्टडी कर रहे हो, आप उसे पचाने की कोशिश कर रहे हो, आप उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ मिक्स होने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या फिर आप इरिटेट हो रहे हो या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं, आप अपना समय ले रहे हो। अपना समय लेते हुए चीजों को आप उनके साथ, उस सोच के साथ, उस नई एनर्जीज के साथ, उस नई इंफॉर्मेशन के साथ आप मर्ज हो रहे हो। मुझे बहुत ही स्ट्रांग ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपके लिए फील हो रही है कि आप किसी न्यू इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज मुझे बताइएगा जरूर ये एनर्जी कितनी रेजोनेट कर रही है आपसे ये 7 डेज में, डेफिनेटली, क्योंकि कुछ तो है। पर अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ ना कि ये एनर्जीज कितनी आपसे कनेक्ट कर रही है, डेफिनेटली आप उस इंफॉर्मेशन के कनेक्शन में अभी तो आए हो। रिसेंटली आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ नया डाउनलोड आपकी तरफ हो रहा है, चीजों को आप गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो। और ये बिल्कुल चीजें विद द हैंग्ड मैन ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें बिल्कुल अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ जानी पहचानी चीजें हैं आपकी, अभी कॉन्शियस पे नहीं थी आपके, और अभी जैसे कुछ नई इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है या फिर कहीं से आपको प्राप्त हो रही है, कहीं से आपको मिल रही है, और आप उसको डाइजेस्ट, मैं सिर्फ डाइजेस्ट करने की बात नहीं करूंगी, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। और प्रोसेस थोड़ा स्लो ही रहेगा, ठीक है, आप किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं हो। जिसे कहते हैं ना, स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो चीज, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उस पर आंखें मूंद करके आप विश्वास कर रहे हो, नहीं, आप जिसे कह रहे हैं ना कि आप चैलेंज भी कर रहे हो। आप वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, वो चीज सही है या नहीं है, वो डायरेक्शन सही है या नहीं है, वो पाथ सही है या नहीं है, वो जो मैसेज आपकी तरफ आ रहा है वो सही है या नहीं है, उसके लिए आप समय लेते हुए, ठीक है, क्रॉस चेक करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास, नहीं, अंधविश्वास वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रोसेस, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, ये इसी चीज में रहने वाला है। जैसे आपके सामने कुछ नया आ रहा है, ठीक है, कुछ नई चीजें आपके सामने, कोई नई, मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कुछ न्यू है, मतलब इंफॉर्मेशन, ये एजुकेशन के लिहाज से भी हो सकता है, ये आपके स्पिरिचुअल फील्ड के लिहाज से भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है जिसे आप समझने की, एक हायर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हो। और ये इंफॉर्मेशन ना बहुत 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 जरूरी है, माय गॉड, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आप तक पहुंचना। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि वो आपकी खुद की पर्सनल खोज है, आपकी खुद की रिसर्च रहेगी वो, ठीक है। अब आपके माइंड स्पेस की बात करें कि आपका माइंडसेट बेसिकली कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, उसके साथ ही किंग ऑफ सोर्ड्स आया। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप जो चीज आपको ना मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, जो चीज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, जो सच आप जानने की कोशिश कर रहे हो ना, जो इंफॉर्मेशन को आप करेक्टली समझने की कोशिश कर रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है। ओके, वो इंफॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आप उस चीज के लिए एक्टिव हो और आप उस चीज के लिए रेडी हो अभी। और ये कहीं ना कहीं, ये जो एनर्जी आप तक आ रही है ना, ये
ये उस सोर्स से आ रही है, डायरेक्ट उस सोर्स से आपकी तरफ भेजी जा रही है। अभी चाहे ये कोई ईमेल है, ये कोई मैसेज है, ये कोई वीडियो है, या फिर ये आपको खुद को कोई चीज डाउनलोड हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में, बट ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गॉड की तरफ से आपको भेजी जा रही है। ठीक है, उस सोर्स की तरफ से आपको भेजी जा रही है। मैंने बोला ना, आप तक ये मैसेज, ये बात, ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज आपको आगे जाकर के बहुत क्लैरिटी देने वाली है। बेसिकली मेंटली और सबकॉन्शियसली आप जिस चीज से सफर कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत मदद करने वाली है। मुझे नहीं पता अभी आप में से कितने लोगों को ये मैसेज इतना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैसेज बहुत ही डीप मैसेज है। डेफिनेटली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये तो हमने थोड़ी सी आपकी बात करी है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप कैसे रहने वाले हैं और क्या है, क्या चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स में ना, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेविल है, और यहाँ पर द टावर है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी, रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप जैसे आपका सर्कल यहाँ पर बड़ा हो सकता है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल सकते हो, उनके साथ गेट टुगेदर आपका हो सकता है, कोई पार्टी आप एंजॉय कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब एक अच्छे समय को आप एंजॉय करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और मुझे विद द 3 ऑफ कप्स ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कुछ नए लोग एंटर हो रहे हैं, किसी नए ग्रुप में आप एंट्री कर रहे हो। अच्छा, एक चीज है विद द डेविल कार्ड ना, यहाँ पर इस टाइम पीरियड में कुछ बुरे लोग भी, कुछ बुरी कम्युनिटी भी आपसे कनेक्ट होने वाली है। ठीक है, इन रिलेशनशिप वाइज। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज को लेकर के इतनी लाइट क्यों हूं, क्योंकि यहाँ पर विद टावर रिवर्स्ड आप प्रोटेक्टेड हो, आप फुली वे में प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इस तरह की कम्युनिटी, इस तरह के लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इन जैसे लोगों की एंट्री है, पर वो आएंगे और वो जाएंगे। ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। जैसे डिवाइन एनर्जीज इस टाइम पीरियड में ना, आप मे बी जिस चीज की खोज में हो, या फिर जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, उस इंफॉर्मेशन को टालने के लिए, या फिर उसको गलत ठहराने के लिए, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी क्रिएट करने के लिए ना, ये डेविल काइंड ऑफ लोग आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। बट क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, तो आपका कुछ बिगड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। ये चीज आप तक आ रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी जो फैमिली है, आपके जो अपने हैं, आपके स्पाउस, आपके लवर, उनके साथ आप समय बिताते हुए, इंजॉय करते हुए, पार्टी करते हुए, गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, समय बिताते हुए, इंजॉय करते हुए, कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके करियर में यहाँ पर देख लेते हैं कि करियर में क्या हो रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल ना, दोनों ही रिवर्स में आए हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ना, करियर एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप ये नेक्स्ट 7 डेज में ना अपने करियर को एंजॉय नहीं कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपके पास जो ऊर्जा होनी चाहिए ना आपके करियर में, वो हार्डवर्क करने की, वो जो फायर होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जिस वजह से थोड़ा सा आप अनस्टेबल आप फील कर सकते हो, इम्बैलेंस आप फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैं जितना काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिवॉर्ड और ये बैलेंस की बात करता है, ये आपके कर्मास की भी बात करता है। पर मुझे यहाँ पर आप अपना 100% देते हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज ना, क्योंकि आपका माइंडसेट कहीं और ही चल रहा है, तो आप अपने काम को उतना इंजॉय नहीं कर रहे हो जितना अभी हाल फिलहाल पहले आप कर रहे थे। तो करियर एस्पेक्ट में मुझे चीजें थोड़ी स्लो होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आपको इस साइड पे, मतलब अगर चाहिए कि हाँ वो सक्सेस आपकी तरफ मिले, तो आप अपना 100% दो, क्योंकि यहाँ पर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, जिस वजह से आपको
100% रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप अपना 100% दोगे, आप अपना वर्क हार्ड करोगे, आप उस तरफ पैशन दिखाओगे, तभी वो चीजें आपको मिलेंगी। और यहाँ पर एक मैसेज और भी मिल रहा है कि इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है, ये सिर्फ 7 डेज की एनर्जीज है, अगर थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस चल भी रही है ना, उसका रीजन है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चल भी रही है ना, तो इट्स ओके। उससे आपको पूरे सीन को ऐसा क्रिएट नहीं कर देना है कि भाई यही है, ठीक है। ये जैसे ही 7 दिन निकलेंगे, आपके चीजें बेटरमेंट की तरफ आगे जाएंगी, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने आसपास देखिए कि कौन लोग हैं आपके, जिनको आपकी जरूरत है, उनकी हेल्प कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर आपको ना इस टाइम पीरियड में दूसरों की हेल्प करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना, अभी आपको चाहे किसी इंसान की जरूरत है, चाहे डिवाइन के हेल्प की जरूरत है, पर करियर एस्पेक्ट में मुझे वो चीज थोड़ी सी मिसिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इम्बैलेंस है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। ओके, करियर वाइज मुझे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इम्बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, करियर क्या कहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ी सी इंस्टेबल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस टाइम पीरियड में। अपनी सेविंग्स पर फोकस कीजिए, ठीक है। सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, सेविंग जितनी कर सकते हैं वो कीजिए। मुझे इस टाइम पीरियड में ना कुछ बड़े बड़े डिसीजंस मत लीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है करियर के नाम पर कहीं आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कहीं आप बहुत सारा पैसा यूज कर सकते हो। तो वो काम आपको नहीं करना, थोड़ा सा संभल के करना, ठीक है। यहाँ पर सेविंग निकलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। ओके, वो चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। क्योंकि यहाँ पे हालांकि ये जो लास्ट का, ये जो नेक्स्ट पेयर है ना, ये आपके हेल्थ का है, बट यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स ना रिवर्स में भी आया है। दैट मीन्स कि आपकी सेविंग्स, जिन चीजों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे ना, वो चीजें निकल सकती हैं। तो जल्दबाजी में कोई बड़े एक्शंस, डिसीजंस मत ले लीजिएगा इस टाइम पीरियड में। सोच समझ करके कहीं खर्च कीजिएगा। ओके, इस टाइम पीरियड में ना कोशिश कीजिए कि मनी वाइज किसकी आप मदद कर रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इस समय का निकला हुआ पैसा आपका वापस नहीं आए अगर आप किसी की मदद करते हैं। वो इंसान जेन्युइन है, वो इंसान सही है जिसकी आप मदद कर रहे हैं, ये चीज का ख्याल रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब हेल्थ वाइज अगर देखें, 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स्ड आए हैं। तो चीजें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, ये एनर्जी पता है क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड और 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि कुछ ना अनरिजॉल्व आपके पेन, कुछ अनरिजॉल्व आपके इश्यूज, पास्ट के, आपके पास्ट के इमोशंस, वो इस टाइम पीरियड में उठ करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो चीजें हील नहीं हुई हैं आपकी, वो चीजें इस टाइम पीरियड में बाहर आ सकती हैं, ठीक है। और अभी वो किसी पेन के रूप में वापस बाहर आ सकती हैं, कोई फिजिकल पेन, या फिर किसी बीमारी के रूप में बाहर आ सकती हैं। कहने का मतलब उस चीज को लेकर के ना थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस टाइम पीरियड में। आपको ये बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में अगर कोई भी इस तरह के सिचुएशन, सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, फील होते हैं, आपको प्रॉपर एक्शंस, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, खासकर इमोशंस आपके, जिस तरह आपके इमोशंस जो है ना वो बाहर आ रहे हैं और आप उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। आपके लिए आपके ऑल 7 चक्रास की जो मेडिटेशन है वो इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी रहेगी। तो उस चीज का खास करके आपको ध्यान रख के चलना है। और इस टाइम पीरियड में ना जितना हो सके, मतलब आपको ना सूर्य की ऊर्जा लेनी जरूर है, ठीक है। या तो सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। बट ये उनकी ऊर्जा, डायरेक्ट जो ऊर्जा है ना, जो सूर्य देव का जो हीट हम जिसे कहते हैं, वो आपको जरूर लेनी है, वो रोशनी आपको जरूर लेनी है। ये सारी चीजों का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है,
ओके तो वो लेना आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। मतलब नेचर से कनेक्ट होना, जितना आप प्रकृति से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट हो, जितना आप जैसे कहते हैं ना, नेचर के साथ डायरेक्टली बेसिकली आपको कनेक्ट होना है। जैसे खुली हवा में, ताजी हवा में सांस लेना, ओके वहां पर बैठ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, प्लांट्स को स्मेल करना, टच करना, सॉल को टच करना, पेड़ों को टच करना, हक करना, नंगे पांव चलना, प्रकृति के समीप रहना, ठीक है, सूरज की रोशनी लेना, ये सारी चीजें आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीजें ना बहुत डीपर लेवल पर चल रही हैं। इनका कनेक्शन ना आपके जिसे कहते हैं पास्ट के पेन, पास्ट के इश्यूज, पास्ट के इमोशंस, इन सभी चीजों से कनेक्टेड है। और नेचर ही है जो इन सब चीजों को हील कर सकती है। ये मैं किसी भी प्रकार के मेडिकेशन, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं बता रही हूँ, बट हाँ जो हीलिंग प्रोसेस होगा ना वो इससे बहुत जल्दी होगा आपका, ठीक है। तो जमीन पर बैठ करके 7 चक्रास की मेडिटेशन या फिर चैंटिंग करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है आपके लिए करनी, ठीक है। और हो सके तो अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए, लिखिए, ये बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में, ओके। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, जितना हो सके इस टाइम पीरियड में ना बाहर का खाना खाना, हैवी खाना, या फिर बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही ऑयली, या फिर पैक्ड फूड खाना, ये सब अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अब आपके ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं। चैरियट और हायरोफेंट रिवर्स्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपके ऑब्स्टेकल्स अगेन मैं यहाँ पर जो बोल रही हूँ ना आपको कि देखिए पता है क्या है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल ऐसा लग रहा है कुछ ना अनकन्वेंशनल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर रिवर्स्ड आया, ये ट्रेडिशन को बताता है। बट यहाँ पर कुछ है जो आप कुछ हट करके कर रहे हो, कुछ चीज तो है जो हट करके कर रहे हो, और उस चीज को डाइजेस्ट करने में, उस पाथ पर चलने में, उसको फॉलो करने में ना यहाँ पर तंगी तो होगी, दिक्कत तो होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें मुझे कंट्रोल कर रही हैं, लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर मेरा खुद का ही माइंड मुझे मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का। तो यहाँ पर एक लोनलीपन आपको यहाँ पर फील हो सकता है, अकेलापन आपको फील हो सकता है, आप लेक ऑफ डायरेक्शन आप फील कर सकते हो, ठीक है। आपको चैलेंजेस बेसिकली यहाँ पर फील हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में कि मुझे बेसिकली डे टू डे लाइफ में मुझे करना क्या है। अभी तक जो चीजें मैं करता आया था या करती आई थी, मैं अब कैसे करूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। ये जो रिवर्स कार्ड आए हैं, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर जो आपकी सोच को बदल रहा है। अभी वो नेक्स्ट 7 डेज जब आएंगे ना, अब जैसे कल से स्टार्ट होंगे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपको वो एनर्जीज फील होगी, और आप में से कुछ लोगों को वो एनर्जी फील हो भी रही होगी। तो जैसे कि दिनचर्या कैसे चलाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस लाइफस्टाइल को फॉलो करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कभी कभी आप पावरलेस फील कर सकते हो, कभी कभी आप एग्रेशन में जा सकते हो। वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है। मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि चीजें थोड़ी धीरे धीरे चल रही हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है 7 दिन में बिल्कुल आप समझ लोगे, लेकिन हाँ आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट है, यहाँ पर यूनिवर्स का साथ है। नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड हो, पर हाँ जो प्रोसेस है, जो एक शिफ्ट है, आपके भीतर का शिफ्ट है, ये आपके अंदर का शिफ्ट है, ये उसको तो आपको अकेले ही लेकर के चलना है। जो चीज आपको जिस तरह से समझनी है उसी तरीके से समझनी है, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली ये वो एनर्जी है। और आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर पता है क्या आ रही है, देखो एक चीज बताती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। फॉर श्योर आप एक नई स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल, आपको रेडी किया जा रहा है एक न्यू स्टार्ट की तरफ, ठीक है। बट इसमें आपको बहुत हार्डवर्क लगेगा, आपका बहुत मेहनत लगेगी, आपकी चीजें धीरे धीरे करनी होंगी, पेशेंस बहुत चाहिए होगा, कमिटेड आपको रहना पड़ेगा, इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट आपको रहना पड़ेगा। आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस टाइम पीरियड में आप बहुत चीजें रिसर्च करोगे, ठीक है।
तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखना इस टाइम पीरियड में, मेहनत से या फिर इस बदलाव से घबराना नहीं बीच में, ठीक है, कमिटेड रहना इस ऊर्जा के साथ, ये जो बदलाव आ रहा है इसके साथ जुड़े रहना, ठीक है। और डेफिनेटली आप एक नए पाथ की तरफ, एक न्यू स्टार्ट की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। और इस टाइम पीरियड में कोई भी इम्पल्सिव एक्शंस, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस आपको इस टाइम पीरियड में नहीं लेने हैं। मेच्योरिटी के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इस टाइम पीरियड में आगे बढ़ना है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में आपको यूनिवर्स और यहाँ पर क्या है जो आपको लेसन देना चाहते हैं, जो आपको लेसन सीखने की जरूरत है। लिब्रा, तुला राशि, नेक्स्ट 7 डेज। डेथ कार्ड है यहाँ पर। तो यस, डेफिनेटली आपके लिए लेसन यही है कि जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही थी, बेसिकली जो पास्ट था आपका, उन चीजों को लेट गो करना है बेसिकली आपको। और ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है आपका, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज जो आपका आ रहा है, उसको एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है और आपको इस टाइम पीरियड में यही सिखाया जा रहा है कि बदलाव बहुत जरूरी है। अभी वो किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है, जैसे मैंने बोला, ये कुछ तो है जो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ भेजी जा रही है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। लिटरली मुझे उन्होंने ये बताया कि उसको डाइजेस्ट करने में ही पहले आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब उसको मानने में ही पहले से तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो सोचिए कि धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप को रेडी रखिए इस टाइम पीरियड में और यूनिवर्स का इस टाइम पीरियड में साथ दीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली अलो कीजिए इस न्यू बिगनिंग को। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है और इस टाइम पीरियड में ना, इसके साथ ही साथ जो आपके लिए मैसेज है, क्योंकि मैंने ये मैसेज देख लिया है अब आपके लिए विद द एज ऑफ कप्स, खुद को प्यार देना है आपको, खुद के साथ बहुत सॉफ्ट रहना है, खुद को नर्चर करना है, खुद को नहीं भूलना है आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। खुद को नहीं भूलना है, ये आपका लेसन है इस टाइम पीरियड में। अपनी खुशी को, अपने जॉय को, अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कीजिए इस टाइम पीरियड में। खुल करके जीना है, खुद को प्यार देना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जीज में आपको स्टेप इन करना ही है, ठीक है। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये एक चेंज है और चेंज में आपको खुद ही खुद का ख्याल रखना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर रिलीजिंग भी बहुत ज्यादा है, इमोशनल रिलीज बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो खुद का ध्यान रखिए। और जिस तरह से मैंने बोला कि कुछ फिजिकल इश्यूज भी उठ करके बाहर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। खुद को समझिए, खुद के इमोशंस को समझिए, खुद की जर्नी को समझिए इस टाइम पीरियड में। ओके लिब्रास, तो ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।